कराची के गुल प्लाजा में आग, मसनूई फूलों की दुकान में बच्चे की हाथ से लगी। कमिश्नर की तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। रात 10:15 पर लगने वाली आग की फायर ब्रिगेड को इत्तला 10:26 पर दी गई। पहला फायर टेंडर 10:37 पर मुतासरा मकाम पर पहुंचा। डिप्टी कमिश्नर जुनूबी 10:30 बजे पहुंचे। आग तेजी के साथ एयर कंडीशन के डक्ट्स की तरफ फैली। बच्चे के हाथों फ्लावर शॉप में माचिस से खेलते हुए शोले भड़के। सबसे ज्यादा अमवात मेज़नाइन फ्लोर पर हुई। कुल 79 अमवात हुई। 27 मैयतों की शनाख्त कर ली गई। रिपोर्ट में आग लगने की वजूहात और आग बुझाने समेत रेस्क्यू से मुताल्लिक तफसीलात शामिल। मुतासरीन, ऐनी शाहिदीन और रेस्क्यू हुकाम से हासिल मालूमात भी दर्ज। तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश की जाएगी। MQM ने सानहे गुल प्लाजा पर सिंध हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। किसी मासूम बच्चे को इतने बड़े सानहे का जिम्मेदार करार देना मज़हक़ाख़िज़ है। सिंध हुकूमत ये भी बता दे कि जिस बच्चे को जिम्मेदार करार दिया गया वो जिंदा भी है या वो भी हुकूमती गफलत की भेंट चढ़ गया। तर्जुमान MQM का सवाल। मुतालबा कर रहे हैं कि जी कराची को वफा के हवाले किया जाए। तो अभी वफाकी वजीर हैं ना, ये वहाँ पे दो शख्सियात जो हैं वफाकी वजीर हैं, तो दे दें वफाकी वजारत से इस्तीफा और बोलें वफाकी हुकूमत को जी ये 48 घंटे में 24 घंटे में काम करो वरना वफाकी वजारत छोड़ देंगे। थोड़े वो जर्म्स पैदा करें जो पहले होते थे जर्म्स कि जी हाँ ठीक है हमें कर देंगे, तो वो नहीं करेंगे। अगर हमने समझा, हुकूमत ने समझा कि जी अगर जुडिशल कमीशन की जरूरत है तो हम 100% जुडिशल कमीशन बनाएंगे अपनी मर्जी पे, ना उन लोगों की मर्जी। जरूरी हुआ तो सानहे गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनाएंगे, लेकिन MQM के कहने पर नहीं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने MQM पर ब्लैक मेलिंग का इल्जाम लगा दिया। कराची को विफाक से अलग कराने का शौक है तो MQM के वफाकी वज़रा मुस्ताफ़ी होकर 48 घंटे का अल्टीमेटम दें। सीनियर वजीर का चैलेंज, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट गैर मकबूल जमात करार दे दी। कराची में रात गई गुलशन इकबाल के इलाके में MQM कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन। कराची को विफाक के मातहत करने के बैनर्स लगाने पर कई कारकुनान जेर हिरासत। मुत्तहिदा रहनुमाओं और कारकुनान का गिरफ्तारियों के खिलाफ थाने के सामने शदीद एहतजाज। गुल प्लाजा में गैर कानूनी तामीरात की निशानदही। 1992 में किए जाने का इंकशाफ। प्लाजा की मैनेजिंग कमेटी ने 1992 में वॉशरूम्स की जगह इजाफी तामीरात की शिकायत की थी। दस्तावेज सामने आ गए। कोहिस्तान स्कैंडल में मुल्जिम डंपर ड्राइवर की 4 अरब 5 करोड़ की प्ली बार्गेनिंग दरख्वास्त मंजूर। पेशावर के एहतसाब अदालत के हुक्म पर मुल्जिम मुमताज को रिहा कर दिया गया। डंपर ड्राइवर स्कैंडल के मरकजी मुल्जिम कैसर इकबाल का बेनामी दार था। नैब के मुताबिक मेगा स्कैंडल में 37 मुल्जिमान जेर हिरासत हैं। अब तक 28 अरब की रिकवरी की जा चुकी है। ये नहीं कि मैं बच्चों को स्कॉलरशिप दे दूं, एजुकेशन दे दूं, लैपटॉप दे दूं, उनके लिए कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज बना दूं। बच्चों को जब एजुकेशन देते हैं तो उसके बाद उनको छोड़ नहीं देते, उसके बाद उनके रोजगार का बंदोबस्त करते हैं, उनकी जॉब्स का बंदोबस्त करते हैं। मरियम नवाज का हुनरमंद नौजवानों को 3 लाख रुपए बिलासूद कर्ज देने का ऐलान। नौजवानों को हुनरमंद बनाने के साथ मौके भी फराहम करेंगे। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 2 लाख नौजवानों को तरबियत दी। ख्वाहिश है नौजवानों के हाथों में पेट्रोल बम नहीं लैपटॉप हों, वो मुल्क में हों या बैरून मुल्क, वतन के लिए काम करें। कोई कहे कि आग लगा दो तो उससे कहें नहीं, मेरा मुल्क मेरी माँ है और माँ के साथ कोई गद्दारी नहीं कर सकता। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में तकरीब से खिताब। परवाज कार्ड, राह रोजगार और स्किल डेवलपमेंट पोर्टल का इजरा कर दिया। जब भी ऑपरेशन कोई करना होगा अलानिया करेंगे, सबको बता के करेंगे, सबको ऑन बोर्ड लेके करेंगे। किसी किस्म का नया ऑपरेशन या इस वक्त वादिया तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा।
वादी तीरा में इस वक्त कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला ने PTI पर वादी तीरा के मामले पर फिर मनफी सियासत का इल्जाम लगा दिया। वादी तीरा को फराहम की गई इमदाद में खुर्द बुर्द की गई। कोई ऑपरेशन किया तो सबको बताकर करेंगे। तीरा में जब भी ऑपरेशन होगा ऐलानिया होगा। मुल्क भर में नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाई हो रही है। तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। अता तारड़ ने खैबर पख्तूनख्वा में मुबैना मनफी सियासत को नुकसानदेह करार दे दिया। कोई भी सूबे की तरक्की के लिए नहीं सोच रहा। वसाइल सूबे के अवाम पर ही खर्च होने चाहिए। वफाकी वजीर इत्तलात का यूथ असम्बली से खिताब। खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मनसूबे नून लीगी दौरे हुकूमत में बनाए गए। इख्तियार वली का इजहार ख्याल। तहरीक इंसाफ ने बानी PTI से जेल में मुलाकात करवाने का मुतालबा कर लिया। मुलाकातों के लिए दायर की गई पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइट पर रख दी। हुकूमत का ये रवैया काबिल कबूल नहीं। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऑपोजिशन लीडर सेनेट राजा नासिर अब्बास के मुताबिक बानी PTI को अस्पताल लाए जाने की खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं। इस पर हुकूमत को जवाब देना होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुल्क दुश्मन के साथ ताल्लुकात क्यों रख रही है? गवर्नर फैसल करीम कुंडी का सवाल। वफाक के साथ बैठकर तमाम मामलात हल करने का मशवरा। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी करार। ऑपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का अमन व अमान के मामले पर सियासत से गुरेज पर जोर। हुकूमती इक़दामात से मईशत मुस्तहकम हुई। मुश्किल फैसले करके मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। स्टॉक मार्केट में हर रोज नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। आलमी मालियाती इदारों का पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद बढ़ा है। वज़ीर मनसूबाबंदी ने मुल्क की मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करना ज़रूरी करार दे दिया। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देना वक्त की अहम ज़रूरत करार दे दिया। कश्मीर हल तलब मसला है और पाकिस्तान हर फोरम पर कश्मीरियों का साथ देगा। अमीर मकाम की मीडिया से बातचीत। हुकूमत पंजाब का 16 साल के बच्चों को मोटरसाइकिल चलाने की इजाजत देने का फैसला। पंजाब असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी ने मोटर व्हीकल बिल मंजूर कर लिया। नाबालिग अफराद के लिए जुवेनाइल ड्राइविंग परमिट मुतारिफ करवाए जाएंगे। बिल जल्द ही पंजाब असेंबली में पेश किया जाएगा। पंजाब बेहतर से बेहतरीन की जानिब गामजन है। 45,000 से कम आमदन वाले अफराद को रिलीफ पैकेज दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सहाफ़ियों के मसाइल के हल और सहूलियात की फराहमी की आज़म का इज़हार। सदर मुमलिकत की UAE में अबू धाबी पोर्ट्स ग्रुप के वफ़द की मुलाकात। दोनों ममालिक में तजारती रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने और कराची पोर्ट की तोसी में ताउन बढ़ाने का फैसला। पाकिस्तान और UAE के सदूर की गुज़श्ता शब होने वाली मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक हुआ। वज़ीर आला सिंध और चेयरमैन नैब की मुलाकात। सिंध में सरकारी ज़मीन के फ्रॉड के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई पर इत्तेफाक। मुराद अली शाह का सरकारी ज़मीन से मुताल्लिक टास्क फोर्स के क़याम का फैसला। लाहौर में बसंत से कबल खतरनाक और खस्ता हाल इमारतों का सर्वे मुकम्मल। 346 इमारतें खतरनाक और 183 नाकाबिल मुरम्मत करार दे दी गईं। 92 इमारतें खाली करवा ली गईं। लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा। रहीम यार खान के कच्चे में पुलिस को इंतहाई मतलूब डाकू। तनवीर अंधड़ के मोर्चों और सुरंगों की वीडियो सामने आ गई। पुलिस के हमले के बाद डाकू मोर्चा छोड़कर फरार हो गया। तनवीर अंधड़ के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर है। शेखुपुरा में ससुरालियों ने मुबैना तौर पर पेट्रोल छिड़ककर बहू को आग लगा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 माह की हामिला खातून का 70% जिस्म झुलस गया था। जख्मों की ताप ना लाती हुई अस्पताल में दम तोड़ गई। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी का सख्त नोटिस। DPO से तफसीली रिपोर्ट तलब। नामजद मुल्जिमा सास को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर में दाता दरबार मेन गेट के करीब खातून बेटी समेत सेवरेज लाइन में गिर गई। दोनों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन, ताहाल कामयाबी ना मिल सकी।
हैदराबाद में कौमी शाहरा पर मुल्जिमान को लेकर आने वाली पुलिस मोबाइल को हादसा, 4 जेर हिरासत मुल्जिमान फरार में कामयाब। हादसे में ASI जख्मी हुआ। सिंध हाई कोर्ट ने तलबा यूनियन की बहाली की दरखास्त मुस्तरद कर दी। दरखास्त गुजार पर 10,000 रुपये जुर्माना आयद। तालीम पहले ही तबाह है, आप और क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? जस्टिस अदनाम अल करीम मेमन का दरखास्त गुजार से इस्तफसार। 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी का केस। लाहौर हाई कोर्ट का पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस अथॉरिटी, वजारत कानून और इंसाफ समेत दीगर को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने तमाम फरीकैन को 10 फरवरी तक शिकवार जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। अदालती कार्रवाइयों की मालूमात अब मोबाइल फ़ोन पर दस्तियाब होंगी। वफाकी आईनी अदालत ने साइलिन और वकला के लिए SMS नोटिफिकेशन सर्विस मुतारिफ करा दी। खैबर पख्तूनख्वा में 1 लाख से ज़ायद ड्राइविंग लाइसेंस ज़ेरे इल्तिवा। इंस्पेक्शन टीम ने तहकीकात का आगाज कर दिया। सूबाई इंस्पेक्शन टीम ने महकमा ट्रांसपोर्टेशन हुक्काम को तलब कर लिया। मुल्क की तारीख में पहली बार फी तोला सोना 21,100 रुपये महंगा। कीमत 5,51,662 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। शिमाली बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। मुख्तलिफ इलाक़ात में सर्दी की शिद्दत बरकरार। कल्लात और ज़ियारत में दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कोयटा में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मुतासरा इलाक़ात में शाहराही ट्रैफिक के लिए खुल गईं। कोयटा, चमन और योब सेक्शंस पर फिसलन खत्म करने के लिए नमक का छिड़काव। फिसलन के बाइस मुसाफिर इंतहाई एहतियात बरत रहे हैं। मरी में भी बर्फबारी का सिलसिला थम गया। सर्दी की शिद्दत बरकरार, पारा -7 तक गिर गया। तमाम रास्ते क्लियर। एबटाबाद में भी मौसम साफ हो गया। मकबूजा कश्मीर के इलाके सोनामर्ग में बर्फानी तौदा रिहायशी इमारतों पर आ गिरा। वाकया रात गए पेश आया। CCTV फुटेज सामने आ गई। अमरीका की मुत्तादिद रियासतों में बर्फानी तूफान की लपेट में मुख्तलिफ हादसात में हलाक अफराद की तादाद 38 हो गई। मकान और सड़कें बर्फ से ढक गईं। 16,000 परवाजें मनसूख हो गईं। लाखों अफराद बिजली से महरूम। कनाडा में भी शदीद बर्फबारी, हजारों परवाजें मनसूख हो गईं। स्कूल बंद कर दिए गए। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म चीन के दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। केयर स्टारमर कल चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। साल 2018 के बाद किसी भी बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का चीन का ये पहला दौरा है। ईरान में मुजाहिरे रुके तो सदर डोनाल्ड ट्रंप को एटमी डील याद आ गई। हमले की धमकी दे डाली। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि बहुत बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की जानिब बढ़ रहा है। ईरान पर वाज़े करते हैं कि एटमी हथियार कबूल नहीं। मुआहदे की मेज़ पर ना आए तो अमरीकी फ़ौज तेज़ी के साथ तबाहकुन अंदाज में अपना मिशन मुकम्मल करने को तैयार है। कहा पिछली बार ईरान के मुज़ाकरात पर तैयार ना होने पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया गया था। इस बार कार्रवाई मज़ीद तबाहकुन होगी। अमरीकी सदर की धमकी के जवाब में ईरान ने इराक और अफगान जंगें याद दिला दी। अमरीका ने $7 खरब और 7,000 से ज़ायद जानें गंवाईं। बाहमी एहतराम पर मबनी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का एक्स अकाउंट पर रद्द-ए-अमल। मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद सऊदी अरब का भी ईरान के खिलाफ मुमकिना फौजी कार्रवाई के लिए अपनी हुदूद का इस्तेमाल नाकाबिले कबूल करार दे दिया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू। MBS ने ईरान के खिलाफ जारिहत धमकियां और इश्तियाल अंगेजी मुस्तरद कर दी। मसूद पेज़ेश्कियान का उसूली हिमायत पर मोहम्मद बिन सलमान और दीगर इस्लामी ममालिक से इजहार तशक्कुर। खित्ते में अमन की किसी भी कोशिश का खैर मकदम। ईरान इसराइल पर हमला करने की गलती ना करे। हमले की सूरत में ऐसा जवाब दिया जाएगा जो पहले कभी नहीं देखा होगा। इसराइल वज़ीर-ए-आज़म की धमकी। गजा में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की इजाज़त ना देने का ऐलान भी कर दिया। अमरीकी रुकने कांग्रेस इल्हान उमर पर बदबूदार माहे से हमला। डेमोक्रेटिक रुकन पर माए मना एप्लोस के टाउन हॉल में खिताब के दौरान फेंका गया। इल्हान उमर को किसी किस्म की चोट नहीं आई। हमला आवर गिरफ्तार।
ओछे हथकंडे काम से नहीं रोक सकते, इल्हान उमर का मुखालिफिन को जवाब। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आज से वस्त मुद्दती इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा कि ट्रंप ने कहा कि इंतखाबात बआसानी जीत जाएंगे। अगर वस्त मुद्दती इंतखाबात हार गए तो अमरीका बहुत कुछ खो देगा। अगर इराक ने नूरी अल-मालिकी को दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब किया तो अमरीका बगदाद की मदद नहीं करेगा। सदर ट्रंप ने खबरदार कर दिया। मालिकी के पहले दौर में इराक का गुर्बत और बदअमनी का शिकार होने का दावा। कहा ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। यूक्रेन का रूस पर खार्किव में मुसाफिर ट्रेन पर ड्रोन हमले का इल्जाम। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमला दहशतगर्द करार दिया। हमले में 4 अफराद की हलाकत का दावा। अमरीकी रियासत महाराष्ट्र में चार्टर तैयारे की क्रैश लैंडिंग। नायब वज़ीर आला महाराष्ट्र समेत तैयारे में सवार तमाम 5 अफराद हलाक। चार्टर तैयारा मुंबई से पुणे जा रहा था। हादसे की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप से काबिल खतरनाक निपा वायरस आउट ऑफ कंट्रोल। मरज का फैलाव केरला तक फैल गया। सैकड़ों अफराद को क्वारंटाइन कर दिया गया। थाईलैंड और नेपाल ने भारत से आने वाले मुसाफिरों के एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग का आगाज कर दिया। दीगर कई ममालिक की सूरत हाल पर गहरी नजर। चमगादड़ों से फैलने वाले निपा वायरस से शरह अमवात 40% जायद। वायरस की वैक्सीन न होने से सूरत हाल मजीद पेचीदा। माहिरीन क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत से श्रीलंका मुंतकिल करने की बातें करने लगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज का पहला मैच कल खेला जाएगा। लाहौर में ट्रॉफी की रोनुमाई। मिचेल मार्श ने पाकिस्तान टीम को होम ग्राउंड पर चैलेंज करार दे दिया। कहते हैं T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान की टीम बेहतरीन है। जीत कर वर्ल्ड कप का कॉम्बिनेशन फाइनल करने में मदद मिलेगी। T20 में कोई टीम छोटी बड़ी नहीं। जीतना है तो अच्छी क्रिकेट खेलना होगी। सलमान अली आगा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज वर्ल्ड कप के लिए तैयारी का हिस्सा और अपने लिए अहम करार दी थी। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान पाकिस्तान में सर्दी की शिद्दत पर हैरान। अंदाजा नहीं था इतनी सर्दी पड़ रही है, वो तो जंपर लाना ही भूल गए। मिचेल मार्श की गुफ्तगू। PSL की नई टीम हैदराबाद ने ऑस्ट्रेलिया के जेसन ग्लेप्सी को हेड कोच मुकर्रर कर दिया। सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ग्लेप्सी की तकर्रुरी का ऐलान। जेसन ग्लेप्सी से कबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग कर चुके हैं। चीन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने रोबोट्स ने रेस्टोरेंट का इंतजाम संभाल लिया। सूबे ज़ीजियांग में नए रेस्टोरेंट ने अपनी मुनफरिद सर्विस की वजह से तवज्जो समेट ली। और मशहूर गेम किरदार नए एडवेंचर्स पर निकल पड़े। एनिमेटेड फिल्म सुपर मारियो गैलेक्सी की झलकियां जारी। फिल्म 1 अप्रैल को रिलीज होगी।